नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हर हाँ का मतलब सच में हाँ ही होता है, खासकर जब बात किसी कानूनी समझौते, किसी कॉन्ट्रैक्ट की हो। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कानून की नज़र में कब एक हाँ असल में हाँ नहीं मानी जाती। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। मान लीजिए कोई बंदूक की नोक पर किसी से कागज पर साइन करवा ले, तो क्या वो हाँ वाकई मर्जी से दी गई है? या फिर सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर हमसे कोई गलत सौदा करवा ले। आज हम यही समझने वाले हैं कि कानून इन सिचुएशंस को कैसे देखता है। देखिए, किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट की जो बुनियाद है ना, वो एक बहुत ही जरूरी चीज पर टिकी है। स्वतंत्र सहमति यानी फ्री कंसेंट। इसका मतलब बड़ा साफ है। समझौता दोनों पार्टियों के विचारों का मेल होना चाहिए, किसी एक की इच्छा का सरेंडर नहीं। ये एक पार्टनरशिप है, कोई मजबूरी नहीं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कानून की नज़र में ये जो स्वतंत्र सहमति है, इसका असली मतलब क्या है और वो कौन सी वजह हैं जो एक सीधी सादी हाँ को एक मजबूर हाँ में बदल देती हैं। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो स्वतंत्र सहमति का मतलब है जब कोई पूरी तरह से अपनी मर्जी से, बिना किसी बाहरी डर, दबाव या धोखे के किसी भी समझौते के लिए हाँ कहता है। ये पूरी तरह से 100% किसी की अपनी फ्री विल होनी चाहिए। तो देखिए, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो 5 ऐसी सिचुएशंस को पहचानता है जहां कंसेंट को फ्री नहीं माना जाता। ये हैं कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। आज हम इनमें से पहले दो यानी कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस पर फोकस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोअर्जन की। इसे हम उत्पीड़न भी कहते हैं। यह दबाव का सबसे सीधा और शायद सबसे खतरनाक रूप है, जहां सहमति डर के साए में ली जाती है। साइन करो नहीं तो गोली मार दूंगा। ये कोअर्जन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। मतलब जब किसी को हिंसा या कोई और गैर कानूनी काम करने की धमकी देकर किसी समझौते के लिए मजबूर किया जाता है, तो कानून उसे कोअर्जन मानता है। तो कानूनी तौर पर कोअर्शन के 2 मेन एलिमेंट्स हैं। पहला, कोई ऐसा काम करना या करने की धमकी देना जो इंडियन पीनल कोड के तहत मना है, जैसे मारपीट या जान से मारने की धमकी। और दूसरा, किसी की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से अपने कब्जे में ले लेना या कब्जा करने की धमकी देना, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला डर कर एग्रीमेंट साइन कर दे। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। कोअर्शन साबित करने के लिए यह बिल्कुल मैटर नहीं करता कि धमकी कहां दी गई थी। मान लीजिए समंदर के बीचों बीच एक इंग्लिश जहाज पर किसी से जबरदस्ती की जाती है, तो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को भारत की अदालत में रद्द करवाया जा सकता है। तो ये तो हुई कोअर्जन की बात, जो एक खुला खतरा है। अब हम आते हैं दबाव के एक ज्यादा सटल, यानी कि एक सूक्ष्म लेकिन उतने ही पावरफुल तरीके पर, जिसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस या अनुचित प्रभाव। इसे ऐसे समझिए, अगर कोअर्जन एक जोर की चीख है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक धीमी सी फुसफुसाहट है। कोअर्जन में दबाव फिजिकल और साफ साफ दिखता है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में प्रेशर मेंटल होता है और अक्सर भरोसे के रिश्ते की आड़ में छिपा होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस तब होता है जब किसी रिश्ते में एक व्यक्ति दूसरे पर हावी होने की पोजीशन में होता है और वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके कोई अनफेयर एडवांटेज ले लेता है। इसे साबित करने के लिए 2 बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो ऐसा रिश्ता होना चाहिए जहां एक पार्टी डोमिनेंट हो और दूसरा उस रिश्ते का गलत फायदा उठाया गया हो। तो फिर इन दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या हुआ? देखिए, कोअर्जन का बेस है कोई इल्लीगल एक्ट, कोई गैर कानूनी काम, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस का बेस है एक खास रिश्ता। कोअर्जन में प्रेशर फिजिकल होता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल या मॉरल प्रेशर। इसीलिए कोअर्जन के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा एक भरोसे वाले रिश्ते में ही होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कौन से रिश्ते हैं जहां अनड्यू इन्फ्लुएंस का खतरा सबसे ज्यादा होता है। देखिए, कानून कुछ खास तरह के रिश्तों को पहचानता है जहां ये रिस्क नेचुरली ज्यादा होता है। कानून मेन रूप से 3 तरह की सिचुएशंस को देखता है। पहला, जहां एक का दूसरे पर रियल या अपेरेंट अथॉरिटी हो, जैसे कोई आध्यात्मिक गुरु और उसका भक्त। दूसरा, जहां फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो, मतलब भरोसे का रिश्ता हो, जैसे एक डॉक्टर और उसके मरीज का, और डॉक्टर अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा फीस मांग ले। और तीसरा, जब किसी ऐसे इंसान के साथ डील की जाए जो मानसिक रूप से कमजोर हो, शायद उम्र या किसी बीमारी की वजह से। यहां एक और बड़ा अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए एक टीचर अपने स्टूडेंट को अपनी नई कार बहुत ही कम दाम पर बेचने के लिए मना लेता है। अब यहां कोई धमकी तो नहीं है,
लेकिन टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते में जो पावर इम्बैलेंस है उसका फायदा उठाया गया है। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक बिल्कुल साफ मामला है। तो सवाल ये है कि अगर किसी से कोअर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत कोई अग्रीमेंट करवा लिया जाए तो फिर होता क्या है? क्या ऐसे अनफेयर सौदों से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कानून की भाषा में कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब सारी पावर, सारा कंट्रोल उस विक्टिम के हाथ में है जिसके साथ जबरदस्ती हुई थी। अब ये उस पर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखना चाहता है या उसे पूरी तरह से रद्द करवाना चाहता है। द चॉइस बिलोंग्स टू द विक्टिम। और न्याय पाने का रास्ता भी बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले पीड़ित पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में चैलेंज करना होता है। फिर कोर्ट मामले को देखकर कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई पैसा या प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ था तो कोर्ट उसे वापस लौटाने का आदेश देती है, ताकि दोनों पार्टी वापस उसी पोजीशन में आ जाएं जहां वे कॉन्ट्रैक्ट से पहले थे। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगली बार जब भी कोई किसी समझौते का हिस्सा बने तो एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या ये एक बराबरी की साझेदारी है या ये किसी तरह का दबाव है? क्योंकि याद रहे, एक असली हाँ हमेशा स्वतंत्र होती है, सोच समझ कर दी जाती है और बिना किसी डर के होती है।